नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट टॉपिक के साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं सैंपल पेपर। एक कंप्लीट सैंपल पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को रीचेक करेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आ रहा, और कल आप जिससे अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम्स दे पाए। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों। बोलो बाबा अम्मा की जय। रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता है, इसलिए इसे पढ़ने पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और जल्दी से शुरू करते हैं हम सेक्शन ए। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद टर्म्स ऑफ कॉलम सेकेंड्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सबको पता है बच्चा लोगों। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं नोज में, स्मेल के काम आते हैं। तो थर्ड हो गया बच्चा लोगों। तो ए का थर्ड होना चाहिए और ए और डी में कंफ्यूजन चल रहा है। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर मेजर करने के काम आते हैं, स्किन में होता है। तो स्किन में होता है बच्चा लोगों, दिस इज फोर्थ हो गया। और गस्टेटो रिसेप्टर टेस्ट के काम आते हैं, टंग हो गया। फोटो रिसेप्टर आइज हो गया। तो ए का कौन सा हुआ थर्ड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया बच्चा लोगों। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस। पैक फूड आइटम मेड ऑफ ऑयल्स एंड फैट आर जनरली फ्लश्ड विद इनर्ट गैस एज शोन इन द इमेज। ओके, पक्का। तो चलिए बच्चा लोगों, आपको देख रहा होगा इसमें कि आपकी अंकल चिप्स दिखाई दे रही हैं। बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। किस किस को चिप्स अच्छी लगती है, जल्दी से बोलेंगे। और इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दिस इज डन टू क्यों ऐसा किया जा रहा है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन, दे प्रोटेक्ट देयर फ्लेवर्स, टू प्रोटेक्ट देम बीइंग रेंसिड, टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट। तो बच्चा लोगों याद रखिए, कोरोजन से कोई मतलब नहीं होता इनर्ट गैस का। ओके, हाँ, फ्लेवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनका, नहीं तो फ्लेवर्स स्मेल आने लगती है, ये पक्का सही है। ओके, टू प्रोटेक्ट देम बेयर रेंसिड, यस रेंसिड से प्रोटेक्ट करते हैं और टेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो द करेक्ट आंसर सेकंड थर्ड फोर्थ, द करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना है। तो बच्चा लोगों बेरियम, एक रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, रिएक्शन दे ही दी है उसने, मैं क्या लिखूंगा, एक ऑप्शन में रिएक्शन दी हुई है, बेरियम क्लोराइड ओके और कॉपर सल्फेट। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज बेरियम कार्बोनेट, नो बेटा बेरियम सल्फेट होगा। ओके, द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन BaCl2CuSO4 BaSO4CuCl2, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन है, बट आधा गलत है इसलिए गलत माना जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इसका बच्चा लोगों होगा सी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है बच्चा लोगों, इधर अ कॉनकेव मिरर विद 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट्स एन अपराइट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपराइट इमेज केवल तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है बच्चा लोगों, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। है ना। तो पूछ क्या रहा है, 36 सेंटीमीटर बिहाइंड व्हाट पोजीशन डज द इमेज ऑक्यूपाई। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बच्चा लोगों इस केस में, क्योंकि अपराइट इमेज केवल वर्चुअल और इरेक्ट के बीच में बनती है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पक्का मिरर के काम बनती है बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर के काम बनती है, पीछे बनती है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एनीवेयर ऑन द मिरर, द करेक्ट आंसर इज ए। पक्का आ रहा है सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और आपको देख रहा होगा इधर, ढंग से देखिए जल्दी से। युक्ता वाज ऑब्जर्विंग हर मदर वॉशिंग द क्लॉथ्स, शी एडेड द डिटर्जेंट एंड वॉश द क्लॉथ्स। युक्ता आस्क्ड हर टीचर हाउ डिटर्जेंट रिमूव्स ऑल द स्टेन्स सो इजीली। हर टीचर रिप्लाई दैट सोप सॉल्यूशन रिजल्ट इन मिसेली फॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ डर्ट। द मिसेली फॉर्मेशन इज शोन इन द फिगर। ये मिसेली का डायग्राम है और पेपर में जरूर आएगा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में। चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग विच हेल्प्स इन डर्ट रिमूवल। आयोनिक एंड अट्रैक्ट ईच अदर टू रिमूव डर्ट। आयोनिक एंड है बच्चा लोगों, वो क्या कर रहा है बच्चा लोगों, अट्रैक्ट कर रहा है ईच अदर। ये क्या बकवास है, नहीं। ओके,
गलत है। मिक्सचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स एंड डर्ट इज हैवी एंड गेट्स रिमूव, नहीं ये भी कोई सही नहीं है। अकुमुलेशन ऑफ डर्ट एट द सेंटर ऑफ मिसेलियन गेट्स वॉश्ड अवे विद इट, देखिए ये आपका डर्ट ऑयल है, और ऑयल आपको पता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसलिए वो डर्ट में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा और इसे रिमूव कर देगा। वाटर मोलिक्यूल कलेक्ट एट द सेंटर ऑफ मिसेली, नो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों को, सारे अच्छे क्वेश्चंस लाया, बहुत अच्छी तरह से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखेंगे सारे बच्चा लोगों को। 6 क्वेश्चन, सीक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स विच आर रिफर्ड एज सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल चेंज इन द बॉडी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 10 to 12 years. Some common changes include hair growth under armpits, in genital area, oily skin, development of pimples. आप सब प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर चुके हैं और आपके चेहरे पे अभी पिंपल्स होंगे। किस किस के चेहरे पे पिंपल्स हैं जल्दी से बताइए। और पूछ रहा है आगे कि क्या रीजन है, दीज चेंजेस आर ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ विच हार्मोन्स, विच हार्मोन्स बच्चा लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, नो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ऑस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, बिल्कुल सही दिख रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं हम आगे। ओके बच्चा लोगों, ऑस्ट्रोजन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, नो, ऑस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है और रिप्रोडक्शन में भी द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट, ओके बच्चा लोगों सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस जो देख रही है, एम जी ओ को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सबको पता होगा एम जी पे 2 पॉजिटिव, ओ पे 2 नेगेटिव है। ऑक्सीजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, ऑक्सीजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, ओके, ऑक्सीजन शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग इक्वेशन, ओके, प्रोडक्ट विल बी, एम जी ओ है, हाँ रिएक्शन है, रिएक्शन बता रहा है वो, तो इधर देखिए बच्चा लोगों, रिएक्शंस अगर आप जब लिखेंगे तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इस तरह से तो लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना, 2 MgO, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो बच्चा लोगों यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए तो द करेक्ट प्रोडक्ट विल बी MgO, इसका उल्टा है नो, प्रोडक्ट वुड बी MgO2, नो, प्रोडक्ट क्या है MgO, और द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। An object is positioned 30 centimeter away from a concave lens with a 15 centimeter focal length. Which of the following characteristics of the, अरे यार आंख बंद करके क्वेश्चन करते हैं। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, आंख बंद करके बैद इमेज बनाता है, तो इमेज इज वर्चुअल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज क्रिएटेड बाय लेंस इज करेक्ट, बट इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ऑल ऑफ दीज होगा, द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए बच्चा लोगों को, पक्का आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम आ गए इलेक्ट्रिसिटी पे, और अच्छा क्वेश्चन, गिवन फिगर शोज दैट द करंट फ्लोइंग इज 3 एम्पियर, देयर आर 4 रजिस्टर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 40 ओम रजिस्टर, ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन है। 40 ओम रजिस्टर है, टोटल करंट आ रही है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर आ रही है, तो इधर देखना बच्चा लोगों, पहले ढंग से सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 25 ओम, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे लोगों 50 ओम। पक्का 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 बोलो, फटाफट से बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके पक्का। इस पे जो पूरे पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरे पे क्या होगा, सेम होगा, और इस पे पूरे पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो हमें 40 वाले पे क्या निकालना है बच्चा लोगों, करंट निकालना है, ओके। तो हमसे क्या कह रहा है, देयर आर 4 रजिस्टर्स, पक्का। तो गिवन फिगर शोज दैट करंट फ्लोइंग इज 3 एम्पियर, ये टोटल करंट ऐसे आ रही है 3, तो 3 ये पूरे पे 3 आएगी, पूरे पे 3, और 40 वाले पे पूछा है उसने, 40 वाले पे 3 नहीं आएगी क्योंकि इसमें 10 ओम भी दिया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, क्लियर समझ में आ रहा है, पक्का बोलो, क्योंकि करंट आ रही है सर्किट से, कहीं से भी करंट आ रही होगी।
तो पैरेलल में करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसमें आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकाल के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आई सपोज हमने बी था और बी अपॉन आर। ओके, पक्का 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 आ रहा है ना। तो रेशियो ले लेंगे, तो बच्चा लोगों को I1/I2, बी तो कट जाएगा, क्या आएगा बच्चा लोगों को R2/R1, है ना। R2/R1, R2 कितना आ गया बच्चा लोगों को आपका 50 अपॉन कितना आ गया 25, दैट इज 2 ओम आ गया, 2 एम्पियर, सॉरी 2 रेशियो आ गया। I1 और I2 2 के रेशियो में डिवाइड हो गई, है ना। तो I1/I2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया रेशियो बच्चा लोगों को आपका 2:1। ओके, तो I1/I2 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो गई, पक्का आ रहा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चा लोगों अब हमारे पास I1 और I2 का रेशियो आ गया 2:1, 2:1 आ गया। तो I1 और I2 जो आएगी, I1 के कैसे निकालेंगे, कभी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हो आपने, तो 2 I1 का पार्ट है, टोटल 3 है। ओके, टोटल 3 आ रहा है, 2 + 1, और टोटल करंट कितनी आ रही है 3, तो टोटल आ गई 2 एम्पियर। तो ऊपर जाएगी 2 एम्पियर, अब 2 एम्पियर इस पे भी जाएगी, 2 एम्पियर इस पे भी जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगी, इस पे भी 1, इस पे भी 1, तो 40 वाले पे क्या आएगा 1 एम्पियर आंसर आएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोगों आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। अ शाइनिंग मेटल एक्स on heating in air becomes black in color, name the black color compound formed and identify X। ऑब्वियसली सबको रिएक्शंस पता होगी, CuO, Cu, एक मिनट, शाइनिंग कलर मेटल, एक मिनट। तो इधर देखिए Cu + O2 gives CuO, क्लियर। तो नेम द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई X। X तो हो गया आपका कॉपर, ओके कॉपर इसमें भी है, और दिस इज की ऊपरी ऑक्साइड, तो ए आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया बच्चों लोगों, ए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है 11। इन दिलसाद होम द एमसीबी keeps on tripping again and again since it is a domestic circuit, what could be the reason of this phenomena। overloading हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, फॉल्टी डिजाइन हो सकती है, ऑल ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज डी, क्लियर बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, प्रिज्म में से पास कर रहे हैं इसमें क्या है, तो प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, सबको पता है व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट दैट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, 7 कलर की बनी होती है, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और दिस इज द डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो बच्चा लोगों को क्या कह रहा है, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन देखेंगे। डिस्पर्सन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्शन एट सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द, ये तो गलत है, डिस्पर्सन दोनों साइड से नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन से सारे। 13 आता है बच्चा लोगों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नो डिस्पर्सन टेक्स प्लेस व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू इट। कौन सी केस में बताइए डिस्पर्सन नहीं होगा, सबको पता है। एक क्वेश्चन तो सबको आता है, ग्लास स्लैब में कभी भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होता, क्योंकि ग्लास स्लैब इज मेड अप ऑफ 2 अपोजिट प्रिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे आ गए। रमन एंड सिया थॉट ऑफ प्लेइंग अ गेम। रमन ब्लाइंड फोल्डेड सिया एंड आस्क्ड हर टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट to detect the presence of acid in a given solution, which acid base indicator will be used by Sia। हमें एसिड को, अच्छा अब उसने आंख बंद कर ली है, कॉमन सेंस है, आंख बंद कर ली है, तो किससे, स्मेल से पता चलना चाहिए। और स्मेल से पता करने के लिए आपको कौन सा चाहिए होगा बच्चा लोगों, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन सा है, एक। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, समझ में आ रहा, आंख बंद कर दी ना उसकी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबको आया कि नहीं आया, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव कर रहे हैं। 15 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस काम आता है, तो हीटिंग अप्लायंसेस यूटिलाइज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सही है, ओके पक्का बच्चा लोगों, सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइए, ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए मेरे बच्चों, ओके पक्का।
द हीटिंग अप्लायंसेज यूटिलाइजेज मैग्नेटिक इफेक्ट, अरे क्या बकवास कर रहा है, द सोलिनॉइड यूजेज द प्रिंसिपल, नो ऑल ऑफ दीज, नो द करेक्ट आंसर इज ए। तो जरूरी नहीं हर बार ऑल ऑफ दीज हो, चेक कर लेना, मोस्टली टाइम ऑल ऑफ दीज होता है, ये तो पक्का है, बट हर बार नहीं होता, ये भी पक्का है। क्लियर, सबको आया? चलिए, ऑब्जर्व द फिगर शोन, ऑब्जर्व बताना है, तो लेजर लाइट आई, ये सनलाइट। अब सुनना ढंग से सुनना, ढंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट कंप्लीट फिगर फॉर फिगर ए एंड बी। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। देखिए, लेजर लाइट और कौन सी लाइट है बच्चा लोगों, आपका बी सनलाइट। क्लियर बच्चों, ढंग से सीखना। तो कौन सा ए और बी के लिए सही है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द कंप्लीट फॉर फिगर ए एंड बी। ओके, तो बच्चा लोगों आपको पता है, व्हाइट लाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। क्लियर, व्हाइट लाइट और दिस इज व्हाइट लाइट। पक्का आ रहा है समझ में? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कंप्लीट फिगर फॉर फिगर ए एंड बी। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। इसमें एक, बोथ फिगर्स आर रॉन्ग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो याद रखना बच्चा लोगों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डायग्राम इसने गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा मैं बताऊं, दोनों डायग्राम एक जैसे दे दिए, सुन लेना ढंग से, ये डायग्राम गलत है। लेजर लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, और सनलाइट होती है दैट इज पॉलीक्रोमेटिक वाइट लाइट। तो इसमें तो डिस्पर्सन होगा, इसमें डिस्पर, हाँ सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, सही डायग्राम दिया। दोनों में उसने डिस्पर्सन दे दिया है, जबकि दोनों में डिस्पर्सन नहीं होगा, इसमें डिस्पर्सन होगा। इसमें केवल लाइट जैसे प्रिज्म में आती है सिंगल, और ऐसे आती है, ऐसे जाएगी, ऐसे। तो इसके लिए केवल सेकंड सही है, बी वाला सही है, बी के लिए सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में डिस्पर्सन नहीं होगा। लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मैंने बताया था मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसमें एक ही तरह की लाइट हो, और सनलाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, तब डिस्पर्सन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 to 20 आर ए आर टाइप बेस्ड क्वेश्चन। आइए सीधे 17 पे पहुंचते हैं। अ प्रिज्म हेल्ड इन द एयर विल शो दैट टू एंगल्स, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इंसिडेंट्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मिनिमम डेविएशन। सही लिखा हुआ है कि टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन होगा। इन अ प्रिज्म सस्पेंडेड इन एयर, अ रे स्ट्राइक द सेकंड सरफेस एंड एग्जिट थ्रू द फर्स्ट। नो भैया, गलत दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा लोग बहुत अच्छा है, दैट इज 18। पंजेंट स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व व्हेन सल्फर वंस इन एयर, एस प्लस O2 SO2 बन जाता है, और SO2 आपको पता हो एसिड बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SO2 एसिड बनाता है वाटर में डिजोल्व करके, H2SO3। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, पंजेंट स्मेलिंग, ये तो सही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नो, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये गलत है, तो दैट इज सी। क्लियर, चलिए। टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एज डियर्स हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल, डियर्स की ऑब्वियसली हर्बीवोरस है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चा लोगों, लॉन्गर होती है, सबको पता है, तो ए सही है। क्यों बच्चा लोगों, इसका रीजन है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड द एनिमल्स ईट। बिल्कुल सही है, हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। पक्का, चलिए। व्हेन अ व्हाइट लाइट बीम पासिस थ्रू अ होलो प्रिज्म इट एमिट्स अ स्पेक्ट्रम। जब हम व्हाइट लाइट पास कराएंगे बच्चा लोगों, तो आपका क्या होगा, जल्दी बोलिए फटाफट से। होलो प्रिज्म कह रहा है, इट एमिट्स अ स्पेक्ट्रम। बच्चा लोगों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, तो बच्चा लोगों इसका ए तो हो गया गलत, क्योंकि होलो दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड अ ग्लास फ्रेम डिफर्स फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड, बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर सही है। द करेक्ट चॉइस होगा बच्चा लोगों डी। क्लियर, पक्का, तो ये थे ए आर। चलिए अब आते हैं 21 to 26।
अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन बी, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। पी और क्यू बताना है। तो पी बच्चा लोगों क्या है, स्कल दिख रही है, स्कल क्रेनियम या स्कल कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्रेनियम, क्रेनियम ही बोलेंगे ब्रेन का। ओके, और क्यू सबको पता है क्या है बच्चा लोगों, क्यू वर्टिब्रल कॉलम है। और इसमें कौन प्रोटेक्टेड रहता है बच्चा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल फंक्शन ऑफ द दीज पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एक किसको प्रोटेक्ट करता है बच्चा लोगों, ब्रेन को। पक्का समझ में आ रहा है, बॉडी वर्क्स है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और वर्टिकल कॉलम है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड। सबको आ गया बच्चा लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप्स विच इज द टर्मिनल फंक्शन, कोने पे कौन लगता है, दैट इज एल्डिहाइड। तो आंसर होगा CHO ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और कीटोन हमेशा बीच में आता है, सबको पता होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है बच्चे लोग। वाई इज कैंडल फ्लेम जनरली येलो, कैंडल फ्लेम जनरली येलो इसलिए होती है बच्चा लोगों, क्योंकि वहाँ अनवर्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं। ओके, अनवर्ड कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई में फ्यू जो आपकी जो उसका वो होता है ना बच्चा लोगों, बत्ती होती है उसकी, वो उसमें प्रॉपर मोम में फंसी होती है ना, तो उसे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, इसलिए इनकम्प्लीट क्या होता है बच्चा लोगों, कम्बशन होता है। और इनकम्प्लीट कम्बशन होने से उसके पार्टिकल्स हैं वो येलो कलर की फ्लूइड पैदा करते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अननोन कंपाउंड दैट हैज द स्मेल ऑफ विनेगर, आइडेंटिफाइड, सबको पता होगा, एसिटिक एसिड। आप इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, इथेनोइक एसिड भी बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया। आगे कह रहा है व्हाट डू वी गेट व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO। को सबको पता है क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन लिख के दिखाइए। इसमें मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, इधर देखिए कहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर CH3COOH प्लस C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5 और प्लस H2। बिना रिएक्शन के बात करिए, जब जिस क्वेश्चन में रिएक्शन है उसमें आपको रिएक्शन लिखनी है, और इसका नाम इथाइल एसीटेट है, इथाइल इथेनॉइड। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ह्यूमन आई फ्रॉम कलरफुल, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, और द इमेज गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन व्हाट इज डिपिक्टेड। सबको पता है डिपिक्टेड क्या कर रहा है, कि जो सन है वो 2 मिनट सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, और सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, सबको पता है बच्चा लोगों, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसकी वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम आता है इसमें, आप डिटेल में लिखेंगे। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम आती है, तो रेयर टू डेंसर मीडियम आती है, तो डेंसर मीडियम लाइट को बेंड कर देता है, और हम केवल सीधी लाइट देख पाते हैं, तो हमें लगता है सन अबव आ गया। इंपॉर्टेंट है, लाइन जरूर लिखेंगे किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। ओके, 1 नंबर का फिनोमिना पूछ सकता है, डिटेल लिखेंगे इसकी। विच डिफेक्ट इज शोन इन द गिवन, फिर राइट इट्स करेक्शन मेथड। पक्का आ रहा है क्वेश्चन, 100% ले लो आप इसको, इस जैसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, पक्का पक्का पक्का। अब इसे कैसे पता चलेगा विनय सर कि ये कौन सा क्वेश्चन डिफेक्ट है। बच्चे लोगों यहाँ पे इमेज है जो रेटिना के पीछे बन रही है, इमेज रेटिना के पीछे जब बने, याद रख लेना जरूर आएगा। रेटिना से पीछे मतलब आगे निकल गई, आगे निकल गई, इसलिए आई बॉल क्या हो गई, शॉर्टर हो गई है नॉर्मल साइज से, और नियर बाई ऑब्जेक्ट कॉमन सेंस है ना। तो बिहाइंड द रेटिना है, दैट इज कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चा लोगों, हाइपरमेट्रोपिया। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आ रहा है डायग्राम भी इस क्वेश्चंस में पक्का आएगा। और इसका हमसे क्या पूछा है उसने, बताइए बच्चा लोगों, राइट इट्स करेक्शन मेथड, क्योंकि क्या हो गई है बच्चा लोगों, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, तो इसलिए हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा, और कन्वर्जिंग लेंस के लिए हमें कौन सा लेंस आगे लगाना होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाना होगा, कॉन्वेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों को, क्वेश्चन नंबर 24। स्टडी द गिवन डाटा, नॉट डेट, डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। पेरेंटल प्लांट्स क्रॉस fertilize and seeds collected F1, first generation offspring F2 of offspring of self pollination of F3. Male parents always wear red flowers, female parents always had white flower. Okay, 330 seeds sown and red flower and sown and red flowers and 11 seeds gave plants with white flowers. Okay बच्चा, what is the term for this type? देखिए 330 और 330 है, सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों को, और कितना दिया हुआ है ऊपर, दैट इज ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है। 330 और 110 होगा, 3:1 का रेशियो, गलत प्रिंट है, 110 वाइट है। तो बच्चे लोगों क्या होगा, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, 3:1 का रेशियो आ रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। पक्का समझ में आया बच्चा लोगों को? ओके। अब कह रहा है जीन टाइप ऑफ द पेरेंट, पेरेंट की जीन क्या होगा बच्चा लोगों, दैट इज किसी का भी मान लो रेड है तो कैपिटल आ रहा है और इसका स्मॉल आ रहा है। F1 प्रोजेनी का क्या होगा, इनका क्रॉस करेंगे तो RR आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पक्का। और F2 प्रोजेनी, तो ये हो गया पेरेंट्स, ये हो गए F1 प्रोजेनी, और F2 प्रोजेनी का जीनोटाइप चाहिए तो एक आएगा RR, एक आएगा R स्मॉल r, 2 और एक स्मॉल r, ये रेशियो आता है 1:2:1। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और सबको समझ में आ गया। क्रॉस करके दिखाइए जब भी ये पेपर में आए, आपको क्रॉस करना होगा पूरा, सबको आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोगों आपका बहुत बढ़िया, इधर देखिए। हाउस वाइफ, ये तो ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, और फिक्स क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, है ना, पक्का आता है, और पूरा पढ़िए इसे। हाउस वाइफ रिक्वेस्टेड दैट हर होम पेंटेड वाइट इन 30 लीटर ऑफ वाटर, डिजॉल्व 10 किलोग्राम क्विकलाइम, सी हैड परचेज फ्रॉम द मार्केट। इवन दो द वाटर वॉज नॉट बीइंग हीटेड, सी नोटिस दैट इट बिगन टू बॉयल। पानी हीट नहीं किया फिर भी बॉयल हो गया। Why she made the observation, name the product produced and write the corresponding equation। तो आइए चलिए इसे देखते हैं। CaO प्लस H2O, आपको रिएक्शन लिखनी होती है, फ्री में लिखनी होती है, इसने तो पूछा भी है। CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट, क्योंकि ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो आपका बीकर है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। पक्का बच्चा लोगों, प्रॉमिस? तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रोडक्ट लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। स्टेटमेंट लिखिए कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, स्टेटमेंट जरूर लिखा करिए। सिलेक्ट लाइम इज फाउंड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वाट विद द करंट दैट द हीटर विल ड्रॉ। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले R निकालें, V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों को, पहले का V कितना दिया हुआ है आपका, V दिया हुआ है दैट इज 60 वोल्ट, और R दिया हुआ है 4, दैट इज 50, I दिया हुआ 4, 15 ओम आ गया। अब रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर, हमें निकालनी क्या, करंट, I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है बच्चा लोगों को 120, और R कितना दिया हुआ है 15, दैट इज कितना आ जाएगा 15 8 जा 120, तो 8 एम्पियर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप MCQs में आए तब कैसे करेंगे, ये तो थ्योरी में पूरा करके दिखाइए। MCQs में आए तो आप सभी को पता है I इक्वल्स टू V अपॉन R, R तो कांस्टेंट रहेगा, एक ही यानी कि हीटर है, तो I इज डायरेक्टली टू V कितना था पहले 60, कितना कर दिया 120, डबल हो गया 2 टाइम्स, तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगी, और दैट इज MCQs में शॉर्ट में करना है, तो दैट इज पहले 4 थी, कितनी आ गई 8। अब आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया बच्चों लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे रब कर रहा हूँ इस पूरे आइटम्स को। चलिए नेक्स्ट, इधर आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कलर कोड्स इन अ डॉग्स। वैसे तो और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बट आप मान सकते हैं एक साइड में डॉग कैसा है, ब्लैक,
और एक साइड में ब्राउन, कैसा भी मान सकते हैं। वैसे अब वो बोलेगा ब्लैक है डोमिनेंट BB और ब्राउन है रिसेसिव, क्रॉस करके दिखाएंगे पूरा और आपको आ जाएगा। ओके, दिस इज कैसा आएगा BB, फिर इसका क्रॉस करके दिखाएंगे BB और BB, तो आपके तीन क्या पैदा होंगे BB। आप करके आते हैं पूरे आपको क्रॉस। ओके, पक्का आ रहा है ना, BB और कौन सा आएगा बच्चा लोगों BB। क्लियर, 1:2:1। चलिए तो एक क्रॉस करके दिखाइए इस तरह से प्रोजेक्ट, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है बच्चा लोगों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबको आया, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फ्लावर्स आर आइदर सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, हाउ कैन अ साइंटिस्ट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, शो इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से। अच्छा कौन कौन बताएगा, बताइए। तो बच्चा लोगों बहुत टफ क्वेश्चन कह सकता हूँ, रेयर आता है बोर्ड एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हैं ये तो जैसे सर्जरी करते हैं ना मेल्स की, है ना, वैसेक्टोमी, इसी तरह फ्लावर्स की भी सर्जरी की जाती है। ओके, और इमेस्कुलेशंस करा जाता है। इमेस्कुलेशन टर्म नहीं है, पक्का नहीं आएगा पेपर में, बट आपको पता होना चाहिए। जिसमें से क्या किया जाता है बच्चा लोगों, वो टेक्निक है जिसमें से फ्लावर्स को रिमूव किया जाता है। ओके, स्टामेंस और एंथर को रिमूव कर लिया जाता है जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ही ना कर पाए। क्लियर, पक्का। ये डायग्राम भी नहीं है तो इसलिए आएगा नहीं। हाँ, केवल सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पूछ सकता है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्चर शोज certain example of compound containing carbon such as carbon dioxide, methane, DNA. List any 3 common physical properties of these carbon compounds. अरे कल जब हमने कार्बन का वो पढ़ा था, सेशन लिया, तो हमने बताया था कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चा लोगों को। पहली बात तो है कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पहला। और दूसरा था वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल। और तीसरा पॉइंट था बच्चा लोगों, ओके, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छी तरह से पूछ लिया, लो, MP एंड BP, और ये तीनों कल हमने जब कार्बन कंपाउंड पढ़ा था उसमें था। लिस्ट एनी 3 कॉमन प्रॉपर्टीज, खत्म हो गया 3 प्रॉपर्टीज। डिटेल में बता दीजिए, रीजन भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, 3 नंबर का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा। इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल, यही क्वेश्चन है ना, नंबर इसका 29। ओके, चलिए, हाँ 30। इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेवल A एंड B। अब कौन कौन बताएगा A क्या है और B क्या है, दिस इज A, दिस इज B। कौन कौन बताएगा, जल्दी बताएंगे फटाफट से, बच्चा लोगों बताएंगे कि A क्या है और B क्या है। तो A आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, A सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, डायग्राम में आएगा तभी। ओके, और B सबको दिख रहा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पक्का आ गया पेपर में क्वेश्चन, ये तो जरूर आता है 100%, इसके बिना तो पेपर नहीं बनेगा। इन दोनों का फंक्शन पूछा हुआ आगे। नेम द हार्मोन प्रोड्यूस बाय एक्स, एक्स के द्वारा हार्मोन, एक्स क्या है, टेस्टीज है, वेरी वेरी टेस्टी। ओके, और इसके द्वारा हार्मोन्स कौन सा निकलता है, सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम सब जानते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल में करता है। ओके, पक्का पक्का पक्का, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेंशन द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्यूब C एंड D, C और D। अरे नेम, मेंशन द नेम ऑफ सब्सटेंसेस, क्या सब्सटेंस होता है, C के द्वारा स्पर्म्स होते हैं, क्योंकि ये वास्ट डिफरेंस है, लेवल करने को पूछ सकता है। और D दैट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पेनिस तक जाती है, पेनिस तो दिखाई नहीं है डायग्राम में। ओके, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आगे जाके आपको पता है जो सीमन को लेके आती है, सीमन सब जानते हैं, स्पर्म्स होते हैं उसमें, और क्या होता है बच्चा लोगों, और क्या होता है, फ्लूइड्स मिक्स हो जाते हैं,
जिससे कि मोशन में हेल्प करते हैं। इन दोनों का काम जरूर आ रहा है, ए और बी का पक्का आ रहा है, 100% ले लीजिए। क्या फंक्शन होता है सेमिनल वेसिकल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का? सबको पता है, सेमिनल वेसिकल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म्स एंड ओके, पक्का, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द पार्ट्स दैट आर इनकरेक्टली लेबल ऑन द गिवन डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? आगे डायग्राम है भैया। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डायग्राम लेबल्ड कंपोनेंट? अच्छा, कौन कौन से गलत डायग्राम दिए हुए हैं जल्दी बताइए आप। ओके, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, ओव्यूल, फीमेल जर्म सेल्स। तो जल्दी बताइए कौन कौन से गलत दिए हुए हैं। दिस इज आपका मेल जर्म सेल्स। ओके, पोलन ग्रेन ये वाला गलत, उल्टा कर दिया है, पोलन ग्रेन ऊपर से नीचे आना था। ओके, नेक्स्ट पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ये कहाँ है भैया? ये तो स्टाइल बता दी, पोलन ट्यूब तो ये होती है, ये भी गलत है। दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग। ओके, और नेक्स्ट ओव्यूल, ओव्यूल तो अंदर होता है, ये भी गलत है, 4 गलत है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डायग्राम लेबल्ड कंपोनेंट? लेबल्ड कंपोनेंट बताने हैं इनके नीचे वाले के, प्लूम्यूल, कोलेटरल और रेडिकल। आपको पता है प्लूम्यूल जो होता है, ओके, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, तो दिस इज फ्यूचर रूट। ऐसे कनेक्शन बना के रखिए। ओके, और दिस इज प्लूम्यूल, दैट इज फ्यूचर सूट। और कॉटिलेडन, कॉटिलेडन सब बताते हैं स्टोर्स फूड और बेबी प्लांट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था यार, कि लेबलिंग गलत करके पूछी, कौन सी लेबलिंग गलत हो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वाइल ड्राइविंग कार, इसने एक, पहले साफ करूँ पूरे बोर्ड को। चलिए इधर देखिए, अब क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। While driving car, Sneha saw a lot of cars behind her in the rear view mirror. When she stopped on the red signal, what kind of mirror do you think was used in the car to see the traffic behind, and why? Why it is preferred to a plane mirror? Explain. बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको पता है रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन बताइए। कॉन्वेक्स मिरर, ओके, क्योंकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इसका आप डायग्राम बना सकते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू का, इस वाले क्वेश्चंस में वाइड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू मतलब ज़्यादा चौड़ा देखने में हेल्प करते हैं। क्लियर? क्यों देते हैं, इसमें रीजन बताइए। क्योंकि एक तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज पैदा करते हैं, डिमिनिश्ड इमेज पैदा करते हैं, ओके, इसलिए वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ढंग से। वाइट इज प्रेफर टू अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्यों नहीं ले सकते बच्चा लोगों? क्योंकि प्लेन मिरर एक सेम साइज की इमेज पैदा करेगा, सेम साइज की इमेज पैदा करेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चा लोगों को? उसमें सेम साइज की पैदा करने से वो वाइड फील्ड ऑफ व्यू नहीं देगा और ज़्यादा पीछे के पूरे ट्रैफिक को कवर अप नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलिए, राहुल वाज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर। What position and type of image does it create? Rahul was moving from infinity towards the polar mirror. Infinity से जब आ रहा है तो क्या असर पड़ेगा? What position and type of image does it create? तो जैसे जैसे बच्चा वो आता जाएगा इन्फिनिटी से, तो इमेज है तो पहले क्या होगी, इन्फिनिटी से साइज बड़ा होता जाएगा, ओके। और शुरुआत में साइज कैसा होगा बताएंगे, रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर, ओके। धीरे 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 जैसे सी पे आएगा, सी तक आते आते रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का होगा। अब सी से थोड़ा आगे एफ पे गया, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ओके। सी और एफ के बीच में रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, एफ पर आया रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, और एफ से आगे चला, एफ से आगे चला तो आगे पी और एफ के बीच में तो बताएंगे वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द मिरर। तो और सब केस में आपको इमेज बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है बट ऐसे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट फिर भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्टूडेंट एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बी एक्सपोज टू द एयर। क्यों हमें एयर में KOH और NaOH हैं वो खुले हुए नहीं छोड़ने चाहिए। अगर इन्हें हम खुले हुए छोड़ेंगे
तो बच्चा लोगों इनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे बच्चा लोगों, बेकार हो जाएंगे, रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। क्लियर। बट 32 है, एन एक्वस सॉल्यूशन गोज फ्रॉम हैविंग अ pH of 3 to 2 over time। 3 to 2 हो गया। हाउ विल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज? ऑब्वियसली एसिडिक ही रहेगा, बट अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक से वीक एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर, और इसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वीक तो नहीं बोल सकते कि मतलब इट बिकम्स मोर एसिडिक देन प्रीवियसली। क्लियर, पक्का। व्हाट हैपेंस टू द वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर? ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आता पेपर में, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स को जब हम एयर में रखते हैं तो पक्का उनकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो जाती है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लॉस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने देखा होगा डिटर्जेंट को खुला छोड़ दो डिले से पड़ जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे पता है नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एफ्लोरोसेंस, क्या कहते हैं बच्चा लोगों को, एफ्लोरोसेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके, पक्का, चलिए, बहुत अच्छा है। लॉस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो Na2CO3.10H2 हीट करते हैं तब तो सारा पानी निकल जाता है उसका, प्लस 10H2। और बट जब एयर में रखते हैं तो Na2CO3.H2 और प्लस 9H2, एक पानी रह जाता है, 9 निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एफ्लोरोसेंस। थोड़ा सा पहले आता था बोर्ड में क्वेश्चन, अब हट गया है इसलिए आता नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है देखते हैं इधर। ये अच्छा था, एफ्लोरोसेंस वाला रेयर पूछा जाता है, ऐसा नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बी मैग्नेटाइज ए स्टील बार यूजिंग ए सोलिनॉइड? आप किस तरह से स्टील बार को सोलिनॉइड से मैग्नेटाइज कर सकते हैं? सबको पता है, क्या पता है कि जब हम स्टील बार को सोलिनॉइड के अंदर रख देंगे एज अ कोर मटेरियल, इट विल बी मैग्नेटाइज, बट इट इज नॉट गुड। हमें हमेशा सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना चाहिए, क्योंकि वो कैसी मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का होती है। यहाँ पे कैसी बन जाएगी बच्चा लोगों, टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगी। ओके, ये परमानेंट बन जाएगी, और वहाँ वो कैसी होती है, टेम्पररी, इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा। वाई कांट अ 5 एम्पियर फ्यूज बी यूज इन वायर कैरिंग 15 एम्पियर करंट? वही वाली बात जो अभी मैंने बताया था, अगर हम 5 एम्पियर का फ्यूज ले लेंगे तो ये इनफेक्टिव होगा क्या करने में, अमाउंट ऑफ करंट को, और ये 5 एम्पियर पे ही उड़ जाएगा। 5 एम्पियर जैसी 15 एम्पियर वाला करंट है, 5 एम्पियर पे ही उड़ गया। अब अगर लेवल 5 एम्पियर से ऊपर हुआ तो ये तो है ही नहीं है, ये तो मर गया, ये तो फ्यूज उड़ गया। तो क्या होगा बच्चा लोगों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आग लग सकती है, और वो अप्लायंसेस डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें 15 एम्पियर करंट के लिए 15 या 15 से थोड़ा 15 की रेंज का ही होना चाहिए। अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर एंड नॉट टू अ न्यूट्रल वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है। फ्यूज हमेशा किस में कनेक्ट करना चाहिए, लाइव वायर में कनेक्ट करना चाहिए। किस में करना चाहिए, लाइव वायर, क्योंकि लाइव वायर ही क्या करके लाता है बच्चा लोगों, करंट लेके आता है, और लाइव वायर ही करंट लेके आ रहा है। अब तो आपने न्यूट्रल वायर में फ्यूज कनेक्ट कर दिया है, और करंट एकदम से ज़्यादा हो गई जो लाइव वायर से आ रही है, तो फ्यूज का तो काम ही नहीं है। तो लाइव वायर उस लगते अप्लायंसेस को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, उड़ा देगा, खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए हमेशा फ्यूज लाइव वायर से कनेक्ट होना चाहिए। और अगर कोई शॉर्ट सर टच भी करे तो मतलब उसे करंट ना लगे, क्योंकि लाइव वायर को ऑन ऑफ करने से ही तो करंट बंद ऑन होती है। ओके, क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन था मैग्नेटिज्म। क्लियर बच्चा लोगों, तो ये था आपका सेक्शन सी। अब आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 34 to 36। ओके, अ डॉक्टर रिकमेंडेड टू अ पेशेंट टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन और फॉलो अ शुगर फ्री डाइट, स्पेसिफाई द इलनेस दैट ही हैज़। ऑब्वियसली डायबिटीज होगी यार, उसमें क्या है। वाई वॉज ही गिवन दीज 2 pieces ऑफ एडवाइस? ओके, इंसुलिन इंजेक्शन फॉलो। देखिए इंसुलिन इंजेक्शन पक्का, डायबिटीज में क्या होता है, शुगर का लेवल जो होता है ना, ओके, वो क्या हो जाता है बच्चा लोगों, इंक्रीज हो जाता है। ओके, और इसलिए हमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं जो शुगर के लेवल को क्या करते हैं, डाउन करते हैं,
लेवल करते हैं। और दूसरी बात, शुगर फ्री डाइट लेंगे तो पक्का शुगर का इंटेक कम होगा, शुगर का इंटेक कम होगा तो पक्का क्या होगा बच्चा लोगों को, इंजेक्शन जो है वो हमारी सेल्स को, ग्लूकोज को, इंसुलिन हार्मोन है वो आसानी से वर्क करता रहेगा। नहीं तो हमने शुगर भी खाते जा रहे हैं, इंसुलिन भी लगाते जा रहे हैं, तो दोनों काम इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। ओके, डिस्क्राइब द रीजन फॉर द प्लांट्स शूट्स बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट। ये तो सबको आता होगा, ऑक्सीजन हार्मोन है वो हमेशा शेड में ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो प्लांट्स जिधर शेड आ रही होती है उधर ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा बनता है, और जिधर कम आ रही होती है उधर कम बनता है, तो इसलिए प्लांट्स लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोगों को, वॉलंटरी क्लियर। तो वो फंक्शंस बच्चा लोगों जो हम नोइंगली, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, और इनवॉलंटरी वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, ओके, गाली देना, लिखना, ये दिस इज वॉलंटरी। इनवॉलंटरी दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सारे बेटा, है ना। चलिए, हार्ट का मूवमेंट अब जैसे हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स इन एनिमल हैव डेवलप फॉर व्हाट पर्पज। रिफ्लेक्स आर्क का सबको पता है, मैसेज को ट्रांसफर करने के काम आता है बच्चा लोगों को। ओके, पक्का समझ में आ रहा है। तो रिफ्लेक्स आर्क मैसेज ट्रांसफर करेगा आपको, और मैसेज ट्रांसफर करेगा और हमारे इंटेलिजेंस, हम क्विक रिस्पॉन्स जो देते हैं, तो इसमें आप रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन लिखेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, क्लियर। अ क्विक रिस्पॉन्स, ओके, टू अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, पर्टिकुलर एक्शंस। चूज इनवॉलंटरी एक्शंस अमंग्स द फॉलोइंग। रीडिंग, रीडिंग कैसा है, वॉलंटरी। बीटिंग ऑफ हार्ट, इनवॉलंटरी। सलाइवेशन इन द माउथ ऑन व्यूइंग टेस्टी फूड, बताइए कौन कौन बोलेगा। तो सलाइवेशन ऑफ जो है ये कैसा है, पक्का। और टॉकिंग, टॉकिंग कैसा है बच्चा लोगों, वॉलंटरी। पक्का सबको समझ में आया कि नहीं। और सलाइवेशन कैसा है, इनवॉलंटरी, अपने आप आ जाती ला, ये सर मैं तो कंट्रोल कर लेता हूँ, आई आ रही है वो, तू अंदर आ रही है, बताएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों, रामा नोटिस हर मदर कीपिंग टू डस्टबिन। ये तो आजकल आगरा के नगर निगम में भी हर घर में दो तरह के आपको डस्टबिन दिए होंगे, एक ब्लू और एक ग्रीन। ओके, सी आस्क हर मदर अबाउट इट, हर मदर एक्सप्लेन हर दैट द वेस्ट बी जनरेटेड ऑफ टू टाइप्स, it should be segregated so that it can be disposed of easily. Based on this, answer the following questions. ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिफरेंस देंगे अच्छी तरह से पूरा, और एग्जांपल देंगे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। बच्चा क्यों इन्हें सेग्रीगेट करना चाहिए, ओके, क्यों इसलिए सेग्रीगेट करना चाहिए कि जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, रिड्यूस। क्लियर बच्चों लोगों, ओके। तो कहाँ पे बेस्ट सेगरी, तो जिससे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम लैंडफिल्स में काम में ला सकते हैं, पॉल्यूशन रोक सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज रोक सकते हैं। ओके बच्चा, कंपोस्ट बना सकते हैं बायोडिग्रेडेबल का। ओके, वेस्ट डिस्पोजल आसान रहेगा, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं इस पे, है ना। और बहुत अच्छी तरह रैक पिकर्स है, उनको हम अच्छी तरह से रिसाइकलिंग के लिए सामान वगैरह, और फिर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और उनको हम रिसाइकलिंग के लिए भी बेच सकते हैं। हाउ डिकम्पोजर्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सबको पता है डिकम्पोजर, ये जरूर आएगा 100% क्वेश्चन ले लीजिए पेपर में, 100%। तो डिकम्पोजर किस तरह से हेल्प करते हैं बच्चे लोगों को, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और उनके न्यूट्रिएंट्स को वो वापस से सॉइल में सप्लाई कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है डिकम्पोजर, ये पक्का आएगा 100%, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। बच्चों लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अच्छा क्वेश्चन है। एन आयरन नाइफ इज केप्ट इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, टर्न्स द ब्लू सॉल्यूशन लाइट ग्रीन। इसमें रिएक्शन लिखेंगे आप, और रिएक्शन कौन सी है मैं बता दे रहा हूँ इधर। दिस इज Fe प्लस CuSO4, दिस इज क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। दिस इज ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके, वो प्रॉपर बताइए
कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, और एक ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बन जाता है। और जो कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, उसकी कोटिंग आयरन के ऊपर। पूरा डिटेल लिखना होता है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एन एथलीट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन अ रेस कंपटीशन। आफ्टर सम डेज ही फाउंड दैट द मेडल हैड लॉस्ट हिज लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेम द मेटल प्रेजेंट इन द मेडल। तो पहले तो मेटल कौन कौन सी होती है, कॉपर भी होती है ब्रॉन्ज में और टिन होती है, दोनों लिखेंगे अलॉय है। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश लेयर, कहेंगे उसका कोरोजन हो गया और उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन गई जिसका नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा, सबको आ गया बच्चा लोगों, पक्का आ गया कि नहीं आ गया। ओके, चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट है आपका क्लियर बच्चा लोगों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर रिलेटिव पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर रिवील्ड बाय हाउ मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आयरन रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स यूजिंग। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल यस इट इज ट्रू कि जो भी मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एयर और वाटर से रिएक्ट करते हैं। और आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, एक्सप्लेन करिए, इक्वेशन दीजिए तीनों की, जैसे सोडियम है, अरे यार। तो बच्चा लोगों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना होगा। इसमें बताएंगे फर्स्ट सोडियम, सोडियम की एडेड डाल के, सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ओके, एंड रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद एयर। ओके, तो दोनों रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम की एयर से भी और सोडियम की वाटर से भी। अब मैग्नीशियम के संग आता है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स लेस एक्सप्लोसिवली मीन्स लेस वायलेंटली एज कंपेयर टू सोडियम। ओके, एंड सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, जबकि सोडियम किससे रिएक्ट करता था, कोल्ड वाटर से। ये अंतर है। अब आयरन में आता है, आयरन जो रेड हॉट आयरन होता है पहले उसे हीट करना पड़ता है, वो एयर में बर्न नहीं होता, उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से और Fe3O4 बनाता है। इसी तरह आयरन है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो स्टीम से करता है और Fe3O4 और H2 बनाता है। तो मतलब आपको 6 रिएक्शंस लिखनी होंगी एयर और वाटर की, और सोडियम मैग्नीशियम आयरन। इससे पता चला कि ये इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन। तो एक रिएक्टिव ऑर्डर भी लिख देंगे, ऑर्डर में आएगा आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम और सबसे कम आयरन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सबको आया समझ में, पक्का। नेक्स्ट है ऑन प्लेसिंग अ पीस ऑफ जिंक मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड इट एक्वायर्स सिल्वरी सरफेस बट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट नो चेंजेस ऑब्जर्व। हाँ, इसमें क्या, इसमें पता चल रहा है जिंक है वो मर्क्यूरी से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, जिंक मर्करी से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, इसलिए वो मर्करी को डिस्प्लेस कर देता है। सबको समझ में आया। बट मैग्नीशियम सल्फेट के केस में जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। ओके, पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेक्शन ई। और सेक्शन ई में आते हैं पैसेज बेस और डाटा बेस क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, देयर आर 118 एलिमेंट्स। ओके, तो एलिमेंट्स 3 तरीके के दिए हुए, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। सम एलिमेंट्स वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है एज वेल एज नॉन मेटल, सच एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। नेम 3 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स 3 बता दूं, बोरोन, आर्गन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैंने सारे लिखा है, पोलोनियम, ओके, एंटीमनी, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन। तो इंटरप्रेट फ्रॉम द टाइप ऑफ ऑक्साइड गिवन विच कैटेगरी विल यू प्लेस Al2O3। पक्का, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, बताना पड़ेगा, बिकॉज सिंस हियर इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस बोथ, सो इट इज कैसा ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। और येलो कलर पाउडर एक्स, येलो कलर सुनते ही पाउडर एक्स कौन सा होता है, सल्फर, एक्स हो गया सल्फर। ओके, ब्लू फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस सफोकेशन स्मेल गैस। ओके, टर्न्स लिटमस रेड, S + O2 गिव्स SO2। पक्का, SO2 कैसे कलर का होता है आपका, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिडिक होगा, SO2 + H2O क्या बन जाएगा, H2SO3, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। द येलो पाउडर एक्स इज ऑल्सो सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। यस, याद रखिए सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में भी सोल्यूबल होता है, क्लास 9 की प्रॉपर्टी है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एक्स। एक्स क्या है बच्चा लोगों, नॉन मेटल है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्स विद एयर। सब लिखा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन रह गए थे इधर ऑप्शन में, एल्यूमिनियम मेटल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस Fe2O3 Mn3 गिवन। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रिएक्शन, ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज थर्माइट रिएक्शन।
सबको आ रहा होगा। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, okay, and reduces the metal oxide to metal and lot of the heat is released, ALOI, okay, this heat melts the metal and used for welding, this welding is called thermite welding। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? चलिए, सबको आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 38 ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड अलॉयज, दिस पूरी कहानी पढ़ लेना 38 की। मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑल मेटल, विच मेटल्स डू नॉट अंडरगो कोरोजन? तो आपको मैं बता दूं गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर भी होता है। सिल्वर पे ब्लैक कलर की हो जाती है बट आप लिख सकते हैं, बट पहले गोल्ड और प्लेटिनम लिखिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोल्ड और प्लेटिनम लिखिए, तीसरा पूछे तब आप सिल्वर लिखिए। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, वो मेटल्स कोरोड नहीं होते जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं और बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करते। इन मेटल्स का नाम सबको पता होना चाहिए, नोबल मेटल्स, एग्जाम्पल है गोल्ड, प्लेटिनम। डिफाइन कोरोजन सबको आती होगी, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय द एक्सपोजर ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स, ओके। चलिए, corrosion is enhanced by dents on metallic surface, why? What is the chemical formula of rust? रस्ट का फॉर्मूला पहले बता दूंगा, Fe2O3.XH2O। रिएक्शन लिख के दिखानी होगी आपको यहाँ पे। डेंट बढ़ने से क्या होता है बच्चा लोगों? रस्टिंग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बच्चा लोगों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। क्योंकि जो सरफेस होती है, ओके, वो डेंट पड़ गया तो सरफेस एक्सपोज हो गई। सरफेस एक्सपोज हो गई जिससे क्या होगा? ज़्यादा उस पर क्या होगा बच्चा लोगों? वाटर और मॉइस्चर का अटैक होगा। इसलिए आपने देखो कार पे ज़्यादा डेंट पड़े होते हैं, वहाँ पे जंग सबसे पहले लगती है। रोहित इज हैविंग टूथ एक, दर्द हो रहा है उसे। सी टोल्ड अबाउट हिज, रोहित लड़के का नाम रख दिया, बदतमीज। सी टोल्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम टू हिज मदर, लिख दिया होगा। सी टोल्ड दैट द ही शुड ब्रश हिज टीथ, द्वारा पढ़ते रहना है इसे पूरा। आर स्टोमक इज अ muscular organ located on the left side of the upper abdomen. It is a J-shaped organ. The stomach expands when food enters into. How does the exist of waste occur? Exist of waste किस तरह से occur होती है? तो the waste material is removed from the body by the एनस। सबको पता है किसके थ्रू निकलती है वेस्ट बच्चा लोगों? एनस से निकलता है। और कौन सी मसल से रेगुलेट होता है? एनल स्पिंक्टर मसल से रेगुलेट होता है। जब इस पर प्रेशर पड़ता है ना, तब आपको पॉटी आती है, एनल स्पिंक्टर। इसी तरह फूड स्टोमक में होता है, वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? वो भी वहाँ पे स्पिंक्टर मसल्स होती हैं। टूथ एनामली मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। रोहित वांट्स टू नो व्हाट टाइप ऑफ टूथपेस्ट शुड बी यूज टू प्रिवेंट टूथ डिके। कौन से टाइप के टूथपेस्ट? ऑब्वियसली हमें बेसिक टूथपेस्ट लेने चाहिए, क्योंकि जो डेंटल प्लेक होता है वो एसिडिक लेयर बन जाती है बैक्टीरिया और हार्मफुल केमिकल्स की, जिससे कि हमें बेसिक टूथपेस्ट से उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्टली द होल food is taken in the mouth, then the food is processed to generate small particle. What is the function of salivary amylase of HCl? सबको पता है salivary amylase का नाम। It digests the starch of food into maltose sugar, okay, and HCl it protect the it protects from the germ particles by killing it। और दूसरा है बेटा, it provides the acidic medium so that pepsin enzyme can work and digest the proteins of food into पेप्टॉन्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप्स इन हेटेरोटॉप्स। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताने हैं। हेटेरोटॉप्स में सबको पता है इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है। आप एक एक लाइन भी लिख सकते हैं इनके लिए, मैंने लिखा है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, एक एक लाइन जरूर लिखिए। और इजेशन होता है। ये था आपका 5 नंबर पूरा क्वेश्चन। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आएगा। चलो, तो इस तरह से हमने देखिए पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ है और हमने पूरा सैम्पल पेपर 3 आवर्स का किया है, ओके। आपको टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाए, आपको वहाँ पे लिखने भी होंगे बट मैंने भी समझाए। तो बच्चा लोगों 2 and 2:30 तक आपका पेपर कंप्लीट होगा। हाफ एन आवर बहुत अच्छी तरह से बचेगा, उसे रिवाइज करिए, प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करिए, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है रिएक्शंस को बॉक्स में डालिए, खूब अच्छी तरह से लिखिए और पक्का आपके मार्क्स आएंगे। बट
कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। ओके, और जो 15 मिनट और शुरुआत के उसमें आप MCQs देख लीजिए, है ना, क्वेश्चंस मत देखिए, MCQs देखिए या केस स्टडी देख लीजिए। क्लियर बच्चा लोगों, खूब सारा पढ़िए और पक्का होप करता हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। बोलो बाबा अम्मा की जय। और भी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, और मैं पक्का होप करता हूँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, पक्का। चलिए, गुड नाइट बच्चा लोगों, बाय बाय।